लिन फेंग, लिन फेंग, लिन फेंग। फिर तुम? हर बार जब मैं अच्छा सपना देख रहा होता हूँ तुम आकर मेरी नींद खराब कर देते हो। मैं आदि देव हूँ। प्राचीन काल से मैंने अपने शिष्य जियांग जिया को आदेश दिया था कि वह फेंग शेन बांग से दुनिया को शांत करे। अब हजारों साल बाद महामार्ग टूट रहा है, तीनों लोग कांप रहे हैं। फेंग शेन बांग? मजाक मत करो, मैं तो बस एक मजदूर हूँ। लिन फेंग, मैंने सदियों तक फेंग शेन बांग की रक्षा की ताकि जियांग ताइगोंग का उत्तराधिकारी ढूंढ सकूं। तुम अब जा नहीं सकते। सहस्राब्दी का अंत, फेंग शेन बांग जाग रहा है। तुम्हें जियांग ताइगोंग की विरासत को पूरा करना होगा। राजा झो को नष्ट करो, राक्षसों का सफाया करो, व्यवस्था बहाल करो और क्षतिग्रस्त फेंग शेन बांग को ठीक करो। लिन फैंग, सुबह हो गई, चलो मुंह धो लो। मैं पागल नहीं हूँ। इसे पीटो। पागल है या नहीं ये हम तय करेंगे। शेन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष शेन ने हमें अच्छे पैसे दिए हैं तुम्हें खत्म करने के लिए। शेन गोंगबाओ, तुम्हारी मौत बुरी होगी। हमला। लिन फेंग, फिर मिले। तुम मेरे सपनों के आदि देव हो। तुम वही हो जो मेरे सपनों में आती हो। आदि दिव्य प्रभु। जियांग जिया के वंशज के रूप में अब उनकी विरासत संभालने का समय आ गया है। राजा झो, तुम्हारा अत्याचार और क्रूरता लोगों को दबा रही है। आज के दिन मैं दिव्य न्याय का पालन करूंगा। मैं वह चुना हुआ सम्राट हूँ जिसे भाग्य ने नियुक्त किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? शीची के योद्धाओं, मेरे आदेश का पालन करो। इस अत्याचारी और उसकी रखेल दाजी का वध करो। वो वही है। क्या यह संभव है कि मैं सच में जियांग जिया का उत्तराधिकारी हूँ? असंभव। इस नीच में ऐसी शक्ति कैसे आ गई? सब पर हमला करो। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। हत्याओं का अंत हत्याओं से ही होगा। खून का बदला खून, हत्या से हत्या का अंत। ये तो नामुमकिन है। इस नाकारा के पास दैवीय शक्ति कैसे आई? नामुमकिन। फेंगशेन बैंग प्रकट हुआ, इसका स्वामी लौट आया। लेई यूजुआन यहाँ है। बैंक के स्वामी जेड सम्राट के आदेश से लेई यूजुआन, हम फेंगशेन बैंक के स्वामी का स्वागत करते हैं। उठो, सभी उठो। शेंग गोंगबाओ ने मुझे फंसाया था, मानसिक चिकित्सालय में बंद कर दिया गया, अंतहीन अपमान सहा। मैंने सोचा यह व्यक्तिगत बदला है, लेकिन पता चला यह पिछले जन्मों का कर्म है। अब मैं यह पवित्र दायित्व संभालता हूँ, इस संसार से मिटाने के लिए, इन दुष्ट अत्याचारियों को, राज्य में शांति लाने के लिए। स्वामी, मैं आपको घर पहुँचाऊंगी। भागना बंद करो। कितनी खुशबू है। इधर आकर खेलो। राजा झू का फेंगशेन बैंक प्रकट हुआ। फेंगशेन बैंक प्रकट हुआ है। बहुत बढ़िया। शेंग गोंगबाओ को सूचित करो, उन पर कड़ी नजर रखो। सहस्राब्दियों के बाद फेंगशेन बैंक लौट आया।
मैं फेंगशेन बैंक पर कब्जा कर लूंगा, शाश्वत शासन करूंगा। बूढ़े लिन, बूढ़े लिन, सू जियोजी, तुम ये दुष्ट औरत, मैं अभी भी तुम्हारा ससुर हूँ। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुम यह बदकिस्मत बूढ़े आदमी, एक किडनी गंवाने के बाद भी तुम अभी भी जिंदगी से चिपके हुए हो। अगर तुम्हारा बेटा लिन फेंग न होता, जो मुझ पर इतनी बेताबी से मर रहा था, तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती। बस यह सोचकर कि मैंने असल में लिन फेंग जैसे लूजर के साथ सोया है, मेरी रूह कांप उठती है। अरे अरे डार्लिंग, परेशान मत हो। पवित्र ग्रंथ फिर से सामने आ गया है। मैं लोगों को भेज रहा हूँ उस रहस्यमय ग्रंथ रक्षक को ढूंढने के लिए। हम ग्रंथ रक्षक के करीब जाएंगे और खुद को भी देवता बना लेंगे, तब दुनिया हमारी होगी। सूजियोजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की पत्नी के कर्तव्यों को त्याग दो। घिनौना, तुम्हारा बेटा पागल खाने में 3 साल से है। मेरी जैसी जवान औरत कैसे सह सकती है बिना सेक्स के 3 साल की शादी? चलो चलो डार्लिंग, कम से कम उसने तुम्हारे पिता के मिशन में योगदान तो दिया। बूढ़े लिन, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस परिवार का भाग्य। मौत के दरवाजे पर अपने पिता को किडनी दान करना उनका सबसे बड़ा सम्मान है। और उस बेकार लिन फेंग की बात करो, अब तक वह पागल खाने में मर चुका होगा। तुम दोनों धतेरे, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। सुंदर लड़की, जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं मिलता। कितनी खुशबू। तुम्हारे पास तो एक 7 छिद्र ज्ञानी हृदय है। इस हृदय के 7 कक्ष सभी सांसारिक प्राणियों से जुड़े हैं। इस हृदय को खाने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। सचमुच एक दुर्लभ खजाना। चलो उसका ज्ञानी हृदय निकाल लेते हैं और खोद कर बाहर निकालें। फेंगशन बैंक के नेता को भेंट कर दें, हमारा उदय निश्चित हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो छोटी सुंदरी, सीधे मार डालना, क्या यह बेकार नहीं होगा? क्यों नहीं, तुम्हें पूरी तरह इस्तेमाल करूंगा। पहले मुझे मजा लेने दो। शेन गोंगबाओ, मुझे छूने की हिम्मत, तुम्हें मेरा भाई तबाह कर देगा। उस बेकार भाई का जिक्र मत करो, तुम मेरे कान गंदे कर रही हो। माँ, बूढ़ी डायन, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लोहा लाओ। नहीं, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ शैंक कॉर्पोरेशन के 10 यातनाओं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। माँ, उसे दाग दो। डायरेक्टर शेन, दफा हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़ी कुतिया, मैं तुम्हें दाग दाग कर मार डालूंगा। अब तुम्हारा कर्म कहाँ है? रुको, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार पर हाथ उठाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं बहुत देर से लौटा, तुम्हें नाहक तकलीफ दी। मेरे बेटे, तुम आखिरकार लौट आए। माँ, तुम्हारी आंखों का क्या हुआ? पापा, तुमने क्या कर दिया? जुएर, उन्होंने पापा भैया का किडनी निकाल लिया। तुम असल में बच गए। तुम्हें पागल खाने में नहीं होना चाहिए था। सुजियो जी, निराश हूं कि मैं जिंदा हूं पति पत्नी बनने के बाद। क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह मरता हुआ देखना चाहती हो? कैसी शादी? आईने में खुद को देखो। सुजियो जी, तुमने हद पार कर दी है। लिन फेंग अब मेरा है, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। शेन गोंगबाओ, हमारा पुराना हिसाब बाकी है। तुम प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हो, सारी नैतिकता को ताक पर रखते हो। यह तो सीधी सीधी अराजकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बेलगाम बदमाश, तुम्हें क्या हक है स्वर्गीय सूची का देवता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेन गोंगबाओ,
तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो? शेन गोंगबाओ, तुम्हें पता है तुमने किससे नाराज किया है? और तुम कौन हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम परिचित लग रही हो। तुम राजा वेन की गोद ली हुई बेटी हो, ले यूजुआन। अरे अंधे मूर्ख हो, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? यह जियांग जिया का वंशज है, फेंगशन बैंक के स्वामी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? क्या? स्वामी? सच में वही हैं। आप फेंगशन स्वामी हैं। स्वामी के सामने घुटने टेको। अगर आप स्वामी हैं तो मैं जेड सम्राट हूं। यूजुआन, इनके स्तर तक मत उतरो। थंडर फिजिक केवल प्राचीन ग्रंथों में दर्ज पौराणिक थंडर फिजिक अब झाओगे शहर में प्रकट हुआ है। ले यूजुआन, तुमने विरासत में पाया है थंडर फिजिक की शक्ति, 7 छिद्रों वाले हृदय से भी दुर्लभ और असीम रूप से अधिक मूल्यवान। 10,000 साल में एक बार देखने को मिलता है। उसके साथ 100 थंडर की शक्ति पाओ, जादुई हमलों से प्रतिरक्षित। मेरी सुंदर युवती, आज रात मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा। दुष्ट, तुम्हारी जी परिवार का विरोध करने की हिम्मत? भले ही मैं तुम्हें अपने बिस्तर में लेकर छोड़ दूं, जी परिवार भी मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। तीसरी कुमारी ली नेजा देर से आने के लिए क्षमा मांगती है। हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूचीपाल। बस औपचारिकताएं छोड़ो, उठो। हमारे सामने कौन है? यह ली जिंग की सबसे छोटी बेटी नेजा है। ली परिवार की तीसरी पुत्री। पिछली बार जब ड्रैगो समूह के तीसरे उत्तराधिकारी ने ले यूजुआन को परेशान किया था तो उन्होंने उसकी नसें काट दी थीं। ली परिवार का अब भी दबदबा है। शायद हमें मुसीबत से बचना चाहिए। तुच्छ कीड़े मकोड़े, ली कुल की ताकत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। आज के झाओगे शहर में केवल महान शांग समूह ही सच्ची ताकत रखता है। शेन गोंगबाओ, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हारी सूचीपाल का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? लिन फेंग, जरूर तुम यह कोशिश नहीं कर रहे हो कि इस सीधी सादी ली लड़की का इस्तेमाल अपने छोटे से नाटक में करो। एक पागल औरत, मूर्खों का एक झुंड लिए हुए यह नाटक काफी मनोरंजक है। सुन लो, आज मैं लिन जुए को ले जाऊंगा। रोज रात उसका सुख भोगूंगा, फिर उसका दिल निकालकर सूचीपाल को भेंट करूंगा। नीच कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे इरादे की परीक्षा लो। जुए। दिव्य नियम प्रकटीकरण। यह कैसा अजीब हरकत है? क्या तुम सच में फेंगशन बैंक लीडर हो? शेन गुंगबाओ, तू हठी मूर्ख। मैं आज स्वर्ग का न्याय करूंगा। मेरे पिताजी हमेशा सही थे। फेंगशन बैंक लीडर की शक्ति वास्तव में असीम है। उन्होंने मुझे इससे सीखने को कहा। शेन गोंगबाओ, तुम अपने अपराध कबूल करते हो? लिन फेंग वह थी। उसने मुझे बहकाया और मुझे तुम्हें बंद करने के लिए राजी किया। पागल खाने में उसने मेरा इस्तेमाल किया। चुप रहो, शेन गोंगबाओ। लिन फेंग नहीं, महान नेता। कृपा करो महान व्यक्ति, मेरी जान बख्श दो। मैं नया जीवन शुरू करने की कसम खाता हूं और खुद को सुधारूंगा। यह थप्पड़ तेरी अय्याशी के लिए है। यह थप्पड़ तेरी गुस्ताख जुबान के लिए। यह थप्पड़ तेरे अंधेपन के लिए है। मुझे दिव्य न्याय करना चाहिए, लेकिन फेंगशन बैंक के नवीनीकरण के साथ मैं अपना हाथ रोक लूंगा। हालांकि मौत से बच जाओगे, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी।
आज मैं तेरा हाथ काट दूंगा। नहीं, सुशियाओ जी। युशुआन, उसे बाहर खींच लाओ। 50 कोड़े। जी नहीं, मैं आखिरकार तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो। फेंग, मैं गलत थी। मैं क्षमा मांगती हूँ। फेंग, रुको। शिव, तुम ठीक तो हो? लिस्ट मास्टर, आपने उन्हें जाने दिया? चाओ का प्रभाव अत्यधिक है, वो हमें आसानी से नहीं छोड़ेगा। भगवान युआनशी तियानजुन ने मुझे प्रबुद्ध किया, अत्याचारी झोउ को समाप्त करने के लिए। अत्याचार का अंत करो और फेंगशेन लिस्ट का पुनर्निर्माण करो। नेजा, युशुआन, आज से मेरे साथ रहो। हम मिलकर चाओगे को पुनर्स्थापित करेंगे। जी। लिस्ट मास्टर, कुलो ने तुम्हारी आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति पर ध्यान दिया है। वे तुम्हारा स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। चाओगे में क्रांति होनी ही है। गुरुजी, कृपया मेरा साथ दीजिए। लिन फेंग ने हद पार कर दी है। उसे पता था कि मैं आपके संरक्षण में हूं, फिर भी बिना हिचकिचाहट मेरा हाथ तोड़ दिया। मुझे नुकसान पहुंचाना सीधे आपका अपमान करना है। चेयरमैन झो, छोटे जी को एक डांस करने दीजिए, माहौल को हल्का करने के लिए। बहुत अच्छा। चेयरमैन जो, आपको मेरा ही साथ देना होगा। कितनी दयनीय हरकत है। एक सड़क का भिखारी तुम्हें इस हालत में ला दिया। तुम अपनी कायरता से मेरी शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो। नहीं नहीं नहीं, लिन फेंग के पास छुपी हुई शक्तियां हैं। उसने अचानक दैवीय शक्ति प्रकट कर दी, नहीं तो वह सामान्य तौर पर मुझ पर उंगली भी नहीं उठा सकता था। अब जबकि दिव्यकरण पत्रिका प्रकट हुई है, वह वास्तव में जियांग जियाया का उत्तराधिकारी हो सकता है। दिव्यकरण पत्रिका का चुना हुआ व्यक्ति सूची स्वामी। अगर वह चुना हुआ व्यक्ति है। सूची स्वामी आ गए हैं। जाओगे शहर के जी कुल के मुखिया सूची स्वामी को प्रणाम। आपके शानदार वापसी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय मुखिया, कृपया शीघ्र उठें। सूची स्वामी की उपस्थिति तो प्रतापी है, वास्तव में असाधारण मुद्रा है। आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं गुरुजी। सूची स्वामी के पद के विषय में युक्सुआन ने मुझे पूरी तरह से सूचित कर दिया है। जी कुल के 1 लाख सदस्य आपकी सेवा के लिए तैयार खड़े हैं, दिव्य रैंकिंग सूची को पुनर्स्थापित करने के लिए। मुखिया जी के समर्थन से हमारा महान अभियान सफल होगा। उत्तम। रैंकिंग मास्टर, हमने तैयारी की है। 1 शाही विला निवास और 1 अनंत काला विशेषाधिकार कार्ड। यह सर्वोच्च पहुंच प्रदान करता है सभी जी कुल के उद्यमों में। हम विनम्रता पूर्वक आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। मेरी गहन कृतज्ञता। युक्सुआन, इन्हें मेरी ओर से स्वीकार करो। यह अधीनस्थ सच कह रहा है। उस क्षण नेजा और ले युक्सुआन ने इसे देखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की कि लिन फेंग दिव्य रैंकिंग का नेतृत्व करते हैं। बेतुके दावे। शेन गोंगबाओ, क्या तुमने फेंगशन बैंक देखा है? नहीं। वो आदमी बस एक घुमक्कड़ ठग है। मानसिक अस्पताल में दाखिल होने से पहले लिन फेंग सिर्फ निर्माण स्थलों पर सीमेंट मिक्सर था। सूची का मालिक। क्या तुम्हें ये यकीन है? लेकिन उसने फातियान शियांगड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह वर्जित चाल अचानक फिर से दिखाई दी। फेंगशेन बैंक के सूची मालिक के अलावा और कौन इतनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है? बेवकूफ, तुमने कहा था कि नेजा पहले मौजूद था। वो तीसरी छोटी मालकिन लापरवाह है। हालांकि उसमें कुछ मार्शल टैलेंट है, लेकिन वे बस बुनियादी कौशल है। फातियान शियांगडी उसके लिए असंभव है। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है नेजा की सस्ती चालों में। क्या मैं सच में गलत था? मुझे पता था कुछ अजीब लग रहा था। यह जरूर नेजा की साजिश है, लिन फेंग के लिए खड़ा होना। बेकार। तुम्हें तक पता नहीं कि तुम्हें किसने मारा। तुमने पूरे
दा शैंग कॉरपोरेशन को शर्मिंदा किया है। यह मेरी अक्षमता नहीं है, बल्कि नेजा की साजिशें अनंत हैं। उसे पता था कि मैं तुम्हारे अधीन काम करता हूं, फिर भी एक मानसिक रोगी का इस्तेमाल किया मुझे अपमानित करने के लिए। यह तुम्हारा सीधा अपमान है। ली परिवार हमेशा से ही हमारे दाशांग समूह का विरोध करता आया है। मेरी नजरों में वो बहुत पहले ही मेरी आंख का कांटा बन गया है। अब उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की। अब समय आ गया है कि हम उन्हें ठीक से सबक सिखाएं। गुरु वैन, हाजिर हूं। तुम जानते हो क्या करना है। नेजा को पकड़ो, ली परिवार का सफाया कर दो, जड़ से मिटा दो। मुझे पता है कि ली जिंग के पास सप्तरत्न मनोहर पैगोडा है। वह पैगोडा सभी सांसारिक रहस्यों को जानता है। एक बार हमें वह मिल जाए तो हम उस असली शख्स का पता लगा लेंगे जो फेंगशिन बैंक का मालिक है। बुद्धिमान फैसला है राजा झो। अगर ऐसा है तो हम नेजा की इस घटना का इस्तेमाल करेंगे, ली जिंग को पैगोडा सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए। एक ही तीर से दो निशाने। माँ, पापा, यही अब हमारा नया घर होगा। पापा, माँ, पिताजी, मेरी वजह से तुमने इतना कुछ सहा है। मैं तुम्हारा बेटा होकर भी नाकाम रहा। सूची स्वामी, क्या आपकी शक्तियाँ चाचा और चाची को ठीक नहीं कर सकती? वे साधारण मनुष्य हैं, उनके शरीर जादू सहन नहीं कर सकते। बेटा, तुम्हारा बच जाना ही हमारे लिए काफी है। अपने आप को परेशान मत करो। किंवदंतियों के अनुसार जब आकाश और पृथ्वी बने, युनजे की भूमि जो किलिन का घर है एक क्रिम्सन पर्ल हर्ब रखती है जो मृतकों को जीवित कर सकती है और घाव भर सकती है। क्रिम्सन पर्ल हर्ब? हाँ, लेकिन किसी ने भी कभी युनजे की भूमि नहीं ढूंढी है। चिंता मत करो सूची स्वामी, मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। सूची स्वामी, चेयरमैन झो बहुत आगे बढ़ गया है। उसने ली निवास को घेर लिया है और ली जिंग को पैगोडा सौंपने के लिए मजबूर कर रहा है। हटो। वेनजोंग, हिम्मत है तो सामने आ, मेरे परिवार को निशाना बनाकर। तुम सच्चे योद्धा नहीं हो। वेनझोंग, नेजा को अभी छोड़ दो। नेजा, मैं जानता हूं तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे दिव्य चाबुक की शक्ति। तो क्या हुआ अगर तुम्हें कुछ कौशल आता है? तुम अभी भी मेरे कैदी हो वेनझोंग। तुरंत नेजा को आजाद करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पैगोडा सौंप दो और मैं नेजा को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को भी भेज दूंगा राजा झो के पैलेस ऑफ डिलाइट्स में मजे करने के लिए। दया के लिए ये कैसा प्रस्ताव है? कभी नहीं। यह मत सोचो कि मैं अंधा हूँ। मैं तुम्हारी चाल जानता हूँ। जब अपोथियोसिस सूची का संरक्षक प्रकट होगा और समय सही होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम कभी भी मेरे पैगोडा का इस्तेमाल। जब से वेनझोंग ली हाउस आया है वो खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरे पास तरीके हैं आपको पगोडा सौंपने के लिए मजबूर करने के। नेजा, तुमने ईस्ट सी ग्रुप के तीसरे वारिस आओ बिंग को अपंग कर दिया, उसके अंग तोड़ दिए और उसे जहर दे दिया। इतनी क्रूरता, ये झूठे आरोप नहीं है। वह बकवास है, मैंने ये नहीं किया। अभी भी सच से मुकर रहे हो? ग्रुप चेयरमैन आओ गुआंग ने शांग ग्रुप में शिकायत दर्ज कराई है। वह बकवास कर रहा है। 3 दिन पहले क्या तुमने आओ बिंग को डिनर पर बुलाया था? मैंने बुलाया था। क्या आओ बिंग ने तुम पर अश्लील हरकत की थी? उसने की थी। तो तुमने बदला लिया, उसे अपंग करके चुप करा दिया। मैं साफ कर दूं, वह झूठ है। चूंकि तुम इसे मानने से इनकार कर रहे हो, मैं चेयरमैन झो को कहूंगा आपके लिए क्लैन ग्रुप को बंद करने के लिए। एक पिता द्वारा अपने बेटे को अनुशासित करने में विफलता। ली जिंग, तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। वेनझोंग, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। नेजा, शांत हो जाओ। अगर ये वाकई में एक फंदा है, मैं तुम्हारा नाम साफ कर दूंगा। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ मैंने आओ बिंग को चोट नहीं पहुंचाई। ली जिंग, तुमने नेजा के अपराधों को बढ़ावा दिया, ईस्ट सी ग्रुप के वारिस पर हमला किया। पहरेदारों, ली जिंग को तुरंत मार डालो। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मैंने वो काम नहीं किया।
जिसका तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें क्या हक है मुझसे इकरारनामा लिखवाने का? तुम मेरे बारे में झूठ नहीं फैला सकते और मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। पहरेदार, डोंगाई समूह के तीसरे राजकुमार आओ बिंग को तुरंत मेरे सामने ले आओ। डोंगाई समूह के सम्मानित तीसरे राजकुमार और आओ परिवार के साम्राज्य के उत्तराधिकारी होने के नाते वो बस लेडी ली को अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहे थे जब तुमने इसे गलत समझकर उत्पीड़न बता दिया और उन्हें मौत के करीब पहुंचा दिया। नेजा, तुम्हारी उदंडता के बावजूद तुम कानून की अनदेखी नहीं कर सकते। मैं कभी न किए गए कामों का इकरारनामा नहीं लिखूंगी। मैं क्यों कबूल करूं? हमारे पास चश्मदीद गवाह और सबूत है। चूंकि तुम अपना अपराध कबूलने से इनकार कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारे पिता को ही तुम्हारे अपराधों का जवाब देने के लिए बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं है। नहीं। नेजा, नेजा, मेरे पिता को छोड़ दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं ली जिंग को छोड़ दूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ शारीरिक पीड़ा सहनी होगी। तुम्हारा ये गंदा शरीर, खुद तुम्हें भी ये घृणित लगता है। ऐसी गंदगी को क्यों रखना? मेरा प्रस्ताव ये है, इसे काटकर अपने माता पिता को लौटा दो। अपनी हड्डियां काटकर पिता का कर्ज चुकाओ और मांस काटकर मां का। तब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि राजा झो तुम्हारे लिए कुल को सजा से बचा ले। तुम नीच हो, इतने घिनौने हथकंडे अपनाकर। हड्डी और मांस चुकाना मंजूर है। समझदारी का फैसला। रुको, 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 कोड़े मारना बंद करो। उन कोड़ों ने उसकी साधना नष्ट कर दी और मार पड़ी तो उसकी संभावनाएं भी चौपट हो जाएंगी। मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम मर गए। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम मौत को बुला रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? चाहे वो कोई भी हो, आज तुम सब मरोगे। ये है पैंथियन के परम गुरु लिन फेंग। नेजा, क्या तुम पागल हो गए हो? वह गुरु कैसे हो सकते हैं? नेजा, तुम शेन गोंगबाओ जैसे मूर्खों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। लिन फेंग, क्या तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने 3 साल मानसिक अस्पताल में बिताए? तुम तो बस एक हरे सिर वाला कछुआ दानव हो। परम गुरु का रूप धारण करने की हिम्मत? जवान, परम गुरु दिव्य हैं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो गुरु के नाम का इस्तेमाल मत करो। जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुम भी इसमें फंस जाओगे। अंकल ली, समझाना मुश्किल है, लेकिन ये सच में गुरु हैं। वेन झोंग, अगर तुमने गुरु का फिर से अपमान किया। ले यूशुआन, ये मत सोचना कि तुम्हारा जी परिवार की गोद ली हुई बेटी का दर्जा तुम्हें छूने से बचा लेगा। फिर कभी दखल दिया तो मैं तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। उस पर एक उंगली उठाई तो मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। छिछोरी हंसी, कितने भारी भरकम इल्जाम है। सूची मालिक, यही वो शख्स है। इस बदमाश ने मुझ पर तीसरे युवराज पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया। यहाँ तक कहा कि मेरे पूरे परिवार को काट डालेगा। सूची मालिक, आपको न्याय दिलाना ही होगा। तीसरे युवराज तो तुम्हारे हाथों मरते मरते बचे और तुम पीड़ित का रोल अदा करने की हिम्मत कर रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत चुकता है और हमारे सामने मौजूद है। चाहे वो पागल कुत्ता लिन फेंग हो जो पागल खाने से भाग निकला, या खुद असली सूची रखवाला, इससे कुछ नहीं बदलता। आज तुम्हारा ली परिवार खत्म हो जाएगा। चुकता सबूत? बकवास, तुम सिर्फ फायदा उठा रहे हो, एक गूंगे का जो अपना बचाव नहीं कर सकता। ठंडी हंसी,
तो फिर आज इस गूंगे को बोलने दो और बताओ कि उसे असली में किसने अपाहिज बनाया। गूंगा बोल उठा। लिन फेंग, क्या तुम पागल हो? पागलपन छूत की बीमारी है, समझे? लिन फेंग, शायद तेरा पूरा परिवार ही संकी है। लिन फेंग, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है, मैं तुझे सुअर बना दूंगा। एक और बेकार की बात, और मैं कसम खाता हूं कि मैं सुअर बना दूंगा तू तुझे। आ मैं ठीक हो गया, मैं बोल सकता हूँ। शुक्रिया मेरे रक्षक। अब सबको बताओ कि तुम्हारे साथ यह किसने किया। वही है, उसने मुझे नशे में पीटा था और मेरे गले में जहर ठूंस दिया। सबूत झुठलाया नहीं जा सकता। वेन झोंग, अब क्या बहाना बनाओगे? पक्का सबूत? मुझे तो कोई कौन सा पक्का सबूत? हाँ, नेजा ने मार डाला ड्रैगन किंग के तीसरे बेटे को। मैं अभी आओ गुआंग को बताता हूं और वह तुम्हारा पानी बंद कर देगा। हाँ, आज यह बेलगामी खत्म होगी। अब मैं स्वयं स्वर्ग का न्याय लागू करूंगा। जवान आदमी, जल्दी से चले जाओ, हमारी परवाह मत करो। मैं जानता हूँ तुम दयालु हो, मैं तुम्हें हमारे लिए चोटिल नहीं होने दूंगा। अगर संभव हो नेजा को अपने साथ ले जाओ, मैं यह संभाल लूंगा। अंकल ली, रैंकिंग मास्टर ऐसा नहीं करेगा। ली परिवार को त्याग देगा। यूजुआन, तुम्हारी दयालुता सराहनीय है, लेकिन उसकी साधना के बावजूद वह रैंकिंग मास्टर का रूप धारण नहीं कर सकता। दिव्य कोड़ा किसी पर दया नहीं दिखाता। नेजा एक चेतावनी की कहानी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान जोखिम में डालने की ली परिवार के लिए? बस करो, मैंने हमेशा नेजा को अपनी बहन की तरह माना है। मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? जी परिवार की साधना अक्षम गोद ली हुई बेटी और एक भगोड़ा पागल खाने से क्या बेमिसाल जोड़ी है। हाँ, वेन झोंग, रैंकिंग मास्टर का फिर से अपमान किया तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। ले यूजुआन, क्या तुम विरोध करने की हिम्मत रखते हो? ग्रेट शांग ग्रुप का जी परिवार को इसमें घसीट रहे हो। ग्रेट शांग ग्रुप कमजोरों को डराता है और आतंक फैलाता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? झाओगे शहर में चेयरमैन झो ही राजा है। ग्रेट शांग ग्रुप सर्वोच्च शासन करता है। लीजिंग, मरने से पहले मैं तुम्हें एक विदाई उपहार दूंगा। गार्ड्स, ये कैसे हो सकता है? वेन झोंग, तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? मैंने सुना है वे शारीरिक रूप से मजबूत है और मार्शल आर्ट में निपुण है, इसलिए मैंने पक्का किया कि उनकी सारी नसें काट दूं। देखते हैं कि क्या अब भी वे उछल सकते हैं। हाँ, मुझ पर घात लगाने की कोशिश, अपनी औकात नहीं पता। पीछे हटो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ले यूशुआन, सोच समझकर, क्या तुम चाहते हो कि पूरा जी कबीला उनकी तरह ही खत्म हो जाए? लिन फेंग, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारी बहन का 7 छिद्रों वाला उत्कृष्ट हृदय। मैं कोई तरीका ढूंढूंगा उसे हासिल करने का। वो नाकामयाब शेन गोंगबाओ जो नहीं कर पाया, मैं करके दिखाऊंगा। वेन झोंग, मुझे दादा क्यों बुला रहे हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली न्याय का क्या मतलब होता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली नियम कौन बनाता है। यह पवित्र अस्त्र, लेकिन गलत हाथों में पड़कर यह बुराई का औजार बन जाता है। मेरे पास वापस आओ
पवित्र अस्त्रों के संरक्षक होते हैं। दिव्य चाबुक का वजन टनों में है। जब तक तुम उसके असली स्वामी नहीं हो, ये आज्ञा नहीं मानेगा। 3 दशक मैंने बिताए हैं इस पुरातन वस्तु से रक्त बंधन करने में। शौचालय के लिए भी नहीं रुका, मेरी भक्ति को रोक नहीं सका। सब इसलिए कि चाबुक मेरे सार को पहचाने। अब ये अनिच्छा से मेरी सेवा करता है। लिन फेंग, तुमने कौन सा काला जादू इस्तेमाल किया है दिव्य चाबुक को आज्ञा देने के लिए? अपने भीतर झांको वेनजोंग। तुम्हारा भ्रष्टाचार दुष्टता में डूबा हुआ है। तुम इसकी शक्ति के अयोग्य हो। चाबुक तुम्हारा स्पर्श अस्वीकार करता है। क्या हो रहा है? दिव्य दंड चाबुक ने अपने मालिक के साथ विश्वासघात क्यों किया? वो पवित्र चाबुक वास्तव में तुम्हें अपना मालिक मान लिया? ये असंभव है, ये सच नहीं हो सकता। तुमने उसके साथ क्या किया? हमने पहले ही चेतावनी दी थी, यह देवत्व सूची का रचयिता है। मैं ये मानने से इनकार करता हूं। ये तुम ही हो। ये सब षड्यंत्र तुम्हारे पीछे है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें अपने आखिरी शब्द कहने दूंगा। भैया, पीछे हटो। करीब आए तो मैं इसे मार डालूंगा। लीजिंग, अपना सप्तरत्न स्तूप निकालो। क्या उसमें बुद्ध का तेज नहीं है? उसे लिन फेंग पर चमकाओ। उसके पिछले जन को उजागर करो। देखो कि क्या वह एक भौंकने वाला शार्पे कुत्ता था। अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। अभी स्तूप सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ मरवा दूंगा। अभी पैगोडा सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मेरे साथ मरवा दूंगा। ली अंकल, उसे दिखा दो। आज इसकी कुत्ते की आंखों से देखने दो। सच्चा सोना आग में भी नहीं काला पड़ता। इसका मतलब थू, रुको जब ये साबित हो जाए। तुम तो शार्पे कुत्ते भी नहीं हो, बस एक बदबूदार कुत्ते की टट्टी हो। हाँ, यह दृष्टि, यह महान गुरु हैं, तो तुम उनके अवतार हो। ली कॉरपोरेशन के लीजिंग देवताओं के अधिकार पत्र के संरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम सूची के स्वामी के वापस आने का स्वागत करते हैं। ली अंकल, उठिए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं अंधा था। नेजा ने मुझे बताया था कि तुम देवताओं के अधिकार पत्र के संरक्षक हो, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चा मजाक कर रहा है। अज्ञानता क्षम्य है। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान की घोषणा नहीं की। असंभव। वो कैसे हो सकता है? देवताओं के अधिकार पत्र का संरक्षक? वो तो बस एक प्रवासी मजदूर है। वेनझोंग, देवताओं के अधिकार पत्र का संरक्षक यहाँ खड़ा है। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे विश्वास नहीं होता। वो सूची का स्वामी नहीं हो सकता। सूची स्वामी, लिन फेंग, अगर तुम सच में देवताओं के अधिकार पत्र के संरक्षक हो, तो देवताओं के अधिकार पत्र निकालो और मेरा नाम खुदवाओ। नहीं तो मैं दा शांग ग्रुप को कहूंगा तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दे। हाँ, मोचन से परे। अब मुझे स्थापित करो। देवताओं का अधिष्ठापन प्रकट हुआ है। स्वर्ग और पृथ्वी के साक्षी के रूप में स्वर्गीय प्रभु की दृष्टि के सामने वेनझोंग एक खूनी तानाशाह, दुष्टता का अवतार। उसे दंड दो। सूची में वेनझोंग को दोषी ठहराओ। उसे दंड के रूप में गुलाम बनाओ, फिर कभी न उठने के लिए। वेनझोंग, रक्त बलि। सूची का मालिक, तुम मेरा नाम मिटा नहीं सकते। वेनझोंग, मैं तुम्हारे अधीन सेवा करूंगा, तुम्हारा वफादार सेवक बनूंगा। छी, दयनीय प्राणी, तुम तो लायक ही नहीं हो हमारे की के जूते पॉलिश करने के। वेनझोंग, तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। अगर आज मैं खुद तुम्हें नहीं मारती, तो मैं इंसान नहीं रहूंगी। भागने की कोशिश। सूची स्वामी, वही दुष्ट है। उसने मेरी मूल नसों को बर्बाद कर दिया।
मेरे पिता को घायल किया और मेरे दोनों भाइयों की नाड़ियों को काट दिया। ये खूनी दुश्मनी हमें कट्टर दुश्मन बना चुकी है। मुखिया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे उसे खुद खत्म करने दीजिए। बहुत अच्छा, वह तुम्हारा है। तुम्हारी नींव टूटी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। ताई ची के 2 रूप, सृष्टि की भोर, जीवन। मैंने क्षेत्र तोड़ दिया। मैं ठीक हो गई हूँ। धन्यवाद मुखिया। पृथ्वी स्वर्ग की इच्छा को दर्शाती है। हमने वेन झोंग को मार डाला है। सहायता बल जल्द ही पहुंच जाएंगे। ली परिवार के निवास पर ली कुल अब खड़ा है, केवल नेजा की शक्ति के साथ। बाकियों की आध्यात्मिक नसों को गॉडस्लेन व्हिप्स द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हम सामना नहीं कर सकते डायनास्टी ग्रुप के प्रतिशोध का। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। बस करो। ली कुल आभार में आपके सामने नतमस्तक है लिस्ट मास्टर। आज से हम आपको अपनी अटूट निष्ठा समर्पित करते हैं। उठो, सभी उठो। लिस्ट मास्टर, यह 7 ट्रेजर एक विजिट पगोडा हमारी पैतृक धरोहर है। इसकी चमक प्रकाशित कर सकती है पूर्व जन्मों और वर्तमान भाग्य को। इसके भीतर की आत्माएं सुलझाती हैं सभी सांसारिक रहस्यों को। हम विनम्रता पूर्वक भेंट करते हैं यह धरोहर आपको। कृपया इसे स्वीकार करें। यह आपकी पैतृक धरोहर, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। तो फिर मैं इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। ग्रैंड ट्यूटर वेन दयनीय थे। तुक सिंह सन। ग्रैंड ट्यूटर वेन पूरी तरह से विफल रहे। उन्होंने न केवल नेजा को मारने में असफल रहे, बल्कि पैगोडा भी गवा दिया। लॉर्ड चो, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि वे आसान नहीं है। यहाँ दुश्मन का मनोबल बढ़ाना बंद करो। सन जिंगतू, आपकी आज्ञा। 7 खजाना पैगोडा वह एकमात्र कलाकृति है जो पिछले जन्म को प्रकट करती है। इसका उद्देश्य अतुलनीय है। तुरंत जी परिवार में घुसपैठ करो। याद रखो, तुम्हें पैगोडा वापस लाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। समझे? यह पूरा किया जाएगा। यूजुआन, अंदर आ सकता हूँ? जरा रुकिए। यूशुआन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरा रुको। वहां नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुस आने की?
बिना कुछ कहे मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं देखा, सच में नहीं देखा। तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई फेंग, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुमसे बहुत ही मधुर खुशबू आ रही है। क्या तुम भी उन दूसरों की तरह बिजली संचय के लिए मेरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे एक अजीब सी खुशबू आई। तुरंत बाहर निकल जाओ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। यूशुआन, मुझे माफ कर दो, मुझे समझाने दो। जैसा दिख रहा था वैसा कुछ नहीं था। मास्टर जी का घर बहुत भीड़ भाड़ वाला है, वहाँ कुछ करना बहुत जोखिम भरा है। ठीक नहीं है। उस औरत ली यूशुआन को बाहर लाना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अरे, मैंने सुना तुम क्रिम्सन पर्ल हर्ब्स ढूंढ रही हो। 7 ट्रेजर्स पैगोडा लेकर आओ और मैं तुमसे लेन देन कर लूंगा। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ही सन प्रेसिडेंट, वर्मिलियन पर्ल हर्ब कहाँ है? हम और 7 ट्रेजर एक्सक्विजिट पगोड़ा। पहले मुझे वह जड़ी बूटी दो। वर्मिलियन पर्ल हर्ब मेरे पास नहीं है। क्या तुम यहाँ पगोड़ा के लिए मुझे बेवकूफ बनाने आए हो? मेरे पास वह जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन मेरे पास यूनिवर्स बैग है। यूनिवर्स बैग में सब कुछ है। अगर तुम्हारा जादू काफी ताकतवर है, कोई भी खजाना इस बैग से निकाला जा सकता है, तुम्हारे आदेश पर। यहाँ तक कि वर्मिलियन पर्ल हर्ब भी। ठीक है, मैं इसके बदले में पगोड़ा दे दूंगी। पहले माल दिखाओ। चिंता मत करो डायरेक्ट सन। मेरा उपनाम ले यूजुआन जी क्लैन की इज्जत का प्रतीक है। हम धोखाधड़ी नहीं करते। तुम्हारा थंडर फिजिक मशहूर है। टक सिंह सन, तुम क्या कर रहे हो? टक सिंह सन, तुमने मेरे साथ क्या किया? ले जी, आराम से। बस थोड़ा सा सुन्न करने वाला पाउडर है। बाद में जब बातें अंतरंग होंगी, तुम विरोध नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम छोटी हो। यह हम दोनों के लिए आसान रहेगा। तुम नीच कमीने। मैं सच में तुम्हारे साथ साधना करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम में आध्यात्मिक क्षमता की कमी है। जी परिवार तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। बेहतर है मेरे साथ आ जाओ। मैं झोडोंग से तुम्हारी नाड़ियों को दोबारा ढालने को कहूंगा। तुम्हें साधना की संभावना प्रदान करूंगा। अर्थ ट्रैवलर सन, मैं मर जाऊंगी। तुम पागल कुतिया, क्या तुम पागल कुत्ती हो? अब मुझे काट रही हो? मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें काट कर मार डालूंगी। तुम्हारे साथ सोना सम्मान की बात है। लिस्ट ओनर, मुझे बचाने आओ। वह तथाकथित लीडर बस एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। शिंगोंग बाओ ने मुझे बताया। तुम जैसे कचरे लीडर होने का ढोंग करते हो। वह लिस्ट ओनर है, मैं लिस्ट ओनर की हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ डाला अर्थ ट्रैवलर सन, तो मैं कसम खाती हूँ लीडर यह सुनिश्चित करेगा कि तुम दर्दनाक मौत मरोगे। यहाँ लिन फेंग होने पर भी मैं तुम्हें लेकर रहूंगा। युक्सुआन, लिन फेंग, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं दाशैंग ग्रुप से हूँ, सीधे चेयरमैन झो के अधीन। तुम जानते हो वह कौन है? वह इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स के रक्षक हैं। लिस्ट के मालिक। वह एक मजदूर शिनगोंग बाओ, जो मानसिक वार्ड में बंद है। इसके पूरे कपड़े 100 युआन से भी कम के हैं। बस करो, तुम अभी युशुआन से माफी मांगोगे? नहीं तो मुमकिन नहीं। तुझे खुद की बात सुनाई दे रही है। वह तो बस्ची परिवार की गोद ली हुई बेटी है। डायरेक्टर जी शायद तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुक सिंह सन, तू घिनौना है। माफी मांगने का आखिरी मौका, माफी मांगो। अच्छा जी। लिन फेंग, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि हवा नियंत्रित कर सकते हो। यह कहाँ से सीखा? बिजली से तपकर थंडर ट्रिब्यूलेशन के दौरान। हा 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 हा। तुक सिंह सन, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। छी, मेरा मुंह फाड़ोगी? कैसे? बिल्कुल। क्या योजना है अपने छोटे होठों से मेरे होंठ चूमकर खोलने की? हम मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी लड़की के लिए? लिन फेंग, तू मर गया।
गॉडस्लेइंग वेफ। वह तो ग्रैंड ट्यूटर वेन का हथियार है। क्या यह ग्रैंड ट्यूटर वेन का दिव्य अस्त्र नहीं है? तुम्हें यह कैसे मिला? दिव्य दंड कोड़ा तो मूल रूप से स्वर्गीय गुरु द्वारा जियांग जियाया को प्रदान किया गया था, ताकि वह सभी देवताओं पर आज्ञा चला सके। इसे किसी ने चुरा लिया था और यह ग्रैंड ट्यूटर वेन के पास पहुंच गया। अब यह बस अपने असली मालिक के पास लौट रहा है। लिन फेंग, उस दिव्य कोड़े को हिलाना बंद करो मुझे धमकाने के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में इसे नियंत्रित कर सकते हो। तुम कौन सा जादू इस्तेमाल कर रहे हो इस दिव्य कोड़े को चलाने के लिए? यह तो शुद्ध साधना है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं इस ब्रह्मांडीय थैले को नष्ट कर दूंगा। असंभव। ब्रह्मांडीय थैले से पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति मिलने पर हम 9 प्रांतों से कोई भी दिव्य खजाना निकाल सकते हैं। सूची स्वामी, आपकी शक्ति से हम वर्मिलियन पल हर प्राप्त कर सकते हैं। तुम सूची स्वामी होने के क्या काबिल हो? तुम तो शायद उस थैले से बस एक बदबूदार कीड़ा ही निकालोगे। टक सिंह सन, अगर तुम सूची स्वामी को एक बार ब्रह्मांडीय थैले का इस्तेमाल करने दो, जब हम जड़ी बूटी प्राप्त कर लेंगे तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हें छोड़ दें। तो तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हें मुफ्त में जड़ी बूटी दूं? मैंने कहा था अगर तुम्हें वर्मिलियन पर हर्ब चाहिए तो कुछ कीमती लेकर आओ, तब सौदा होगा। अपनी मांग बताओ, अगर वह उचित है तो मैं उन्हें बता दूंगी। सूची स्वामी के लिए मेरी मांग सरल है, बस एक रात मेरे साथ बिताओ। एक बार मुझे बिजली जनित शक्ति मिल जाए तो मैं तुम्हारी जड़ी बूटी ले आऊंगा। घिनौना, नीच। चलो एक अलग तरीका आजमाते हैं। लिन फेंग, मीनार और खूबसूरती हमें सौंप दो। मैं डायरेक्टर जो के सामने तुम्हारी अच्छी बात करूंगा। तुम्हें द शेंग ग्रुप में ले आऊंगा जब मैं खत्म कर लूंगा डायरेक्टर जो और ली यूजुआन के साथ, तब मैं उन्हें वापस कर दूंगा। यूजुआन को निशाना बनाने की हिम्मत? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। टाइटैनिक बल, पहाड़ का भार। देवताओं का वध करने वाली चाबुक इतनी भारी क्यों है? मेरी पसलियां। लिस्ट मास, तुक सिंह सन बेगुनाहों का शिकार करता रहा है, अत्याचार करता रहा है। वह आसानी से नहीं बचेगा। सोचते हो यह मुझे बंदी बना सकता है? डायरेक्टर जो का आदेश सर्वोपरि है। मीनार और ली यूजुआन आज मेरे साथ जा रहे हैं। धरती से पलायन, चालाक चाल। आकाशपात। यह क्या जादू है? लिन फेंग, तुमने ये अजीबोगरीब तकनीकें कहां से सीखी? लिन फेंग, तुमने ये विकृत तकनीकें कहां सीखी? ये विकृत तकनीकें कहां सीखी? तू जिंगसुन, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। तुम्हारे अंग पहले ही चकनाचूर हो चुके हैं। अब जादू का प्रयास करना केवल तुम्हारी मृत्यु को तेज करेगा। तुम्हें लगता है यह मुझे झुका देगा? तू जिंगसुन, तुम्हारा सिर घिरा हुआ है केवल हिंसा और द्वेष से। स्पष्ट है तुम एक हत्यारा आगजनी करने वाले हो जो हर अत्याचार करता है। कुछ और जाने क्या बिगाड़ लेंगी? जितना ज्यादा मैं मारूंगा उतना ही ऊंचा मैं चढ़ूंगा। राजा झो की कृपा में एक बार उसे फेंगशन बैंग मिल जाए, मैं केवल दूसरे स्थान पर रहूंगा, सिंहासन से ही नीचे। लाचार, तुम मरने के लायक हो। मरो। मरते हुए भी मैं किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। देवताओं की नियुक्ति। देवताओं की नियुक्ति। तुम अंधाधुंध हत्या करते हो। देवताओं की नियुक्ति में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। लिन फेंग, मत सोचो कि तुम्हारी बनावटी सूची मुझे डरा सकती है। एक गंवार कभी असली सूची का मालिक नहीं हो सकता। आकाश और पृथ्वी गवाह है। स्वर्गीय देवताओं को न्यायाधीश बनाकर तू जिंगसुन की क्रूरता और अत्याचार की सेवा, दैवी आदेश से द इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स पर तुहक सिंह सन शाश्वत दास्ता की सजा सुनाई गई है। फिर कभी उठने नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खून लेने की? यह इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स एक मजाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था कि तुम संभवतः इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स के रक्षक नहीं हो सकते। अभी जश्न मत मनाओ। अरे पापा, मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ। बेटा, सन कॉरपोरेशन की सारी संपत्ति ढह गई है। सन कुल के हर वंशज ने अपने साधना के अधिकार खो दिए हैं। बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? पृथ्वी पलायन कला। पृथ्वी पलायन कला। लिन फेंग, भले ही दिव्य रजिस्टर हो, तुम क्या कर सकते हो? तुम तो अपने ही परिवार की रक्षा भी नहीं कर पाए। तुम हमेशा बेकार रहोगे। मेरा परिवार, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कैसे पता चलेगा? लिन परिवार ली और जी परिवारों द्वारा संरक्षित है। लोहे के किले जैसा मजबूत।
एक मक्खी भी नहीं घुस सकती, तुम मुझे धमकी कैसे दे सकते हो? लिन फेंग, गंदी बस्ती का एक नाली का चूहा। एक नीच व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई देवताओं के अधिकारों का रक्षक होने का दावा करने की? हाँ, सूची का मालिक मैं होना चाहिए। मैं ही श्रेष्ठ प्राणी बनने लायक हूँ। सूची का मालिक होने के बावजूद भी तुम कभी नहीं छुटकारा पा सकोगे उस घिनौनी प्रवासी मजदूर की बदबू से जो तुमसे चिपकी हुई है। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे स्वामी, उसे जल्दी मरने देना, बहुत दयालुता होगी। आपके आदेश। पर्वत और समुद्र का शास्त्र दर्ज करता है, दलदल लोक में एक फल, भिखारियों का अभिशाप, जो इसे खाएंगे उनसे बदबू आएगी, कूड़े के ढेर जैसी। उनके कपड़े हमेशा के लिए फटे चिथड़े हो जाएंगे, भिखारी के वस्त्रों की तरह। ले युजुआन, तुम जहरीले सांप। उसे ऊंचा दर्जा चाहिए था तो उसे जीने दो। सबसे नीच भिखारी के रूप में अंतहीन अपमान सहते हुए अनंत काल तक रोती है। चलो निकलते हैं, हम घर लौटते हैं। माँ, पापा, आप ठीक तो हैं? क्या गलत हो सकता है? इतनी जल्दी क्यों हो? बड़ा हो गया है पर समझदार नहीं हुआ। माँ, पापा, मुझे आपकी बीमारी ठीक करने का तरीका मिल गया है। क्या बकवास कर रहे हो? माँ, मुझ पर भरोसा करो। पापा। माँ। माँ। शियाओ फेंग। माँ, आप फिर से देख सकती हैं। शियाओ फेंग, मैं आखिरकार तुम्हें देख पा रही हूँ। तुम पतले हो गए हो। माँ। बेटा। पापा, आप कैसे हैं? मैं अब कमजोर नहीं हूं। अब मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। चलो तुम्हारा एक छोटा भाई बनाते हैं। सूजियोई, सूजियोई, तुम चालाक लोमड़ी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मुझे अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारा वो 7 छिद्रों वाला उत्कृष्ट हृदय न होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुकी होती। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा 7 छिद्रों वाला हृदय निकालना चाहती हूँ और इसे पेश करना चाहती हूँ सूची के मालिक को। अगर नेता प्रसन्न हो गए तो शायद वे मुझे प्रदान करें एक उच्च पद, दिव्य रैंकिंग पर। बिल्कुल नहीं। सूची का मालिक, शहर में कोई सुराग नहीं है। तो बचता है केवल दाशैंग ग्रुप की संपत्तियां अभी तक खोजी नहीं गई हैं। निमंत्रण बांट रहा है खजाना मूल्यांकन सम्मेलन के लिए और मांग कर रहा है सभी कुलों से बदले में सूची मालिक से मिलने का मौका। यह राजा झो की पुरानी चाल है। वह जरूर योजना बना रहा है सूची मालिक के लिए खजाने जमा करने की और सूची मालिक की कृपा पाने की, ताकि द गॉड्स लिस्ट में शामिल हो सके। अगर ऐसा है तो मैं खुद उसका सामना करने जाता हूँ। शायद शाओ शू अंदर हो। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। अध्यक्ष जी, कृपया नेजा के साथ मिलकर शहर के बाहर खोज जारी रखें। समझ गया। मुझे बचाइए चेयरमैन झू। लिन फेंग ने सब बर्बाद कर दिया। कोंगजुआन, यह क्या बकवास है? मेरे इलाके में यह कैसे हो सकता है? मेरी गलती, मैं तुरंत ठीक करता हूँ। चेयरमैन झोंग, मैं आपका वफादार जनरल तु शिंगसन हूँ। तू शिंगसन,
तू शिंगसन कौन है? कभी नहीं सुना। जब नाम हटा दिए जाते हैं द गॉड्स लिस्ट से तो वे सब कुछ खो देते हैं और यादों से मिट जाते हैं। महाराज, मैंने आपकी वफादारी से सेवा की। तू शिंगसन, कृपया मेरा विश्वास करें। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। लिन फेंग के पास द गॉड्स लिस्ट है। ये बदबूदार भिखारी कहाँ से आया? हमारे चेयरमैन झो से पंगा लेने की हिम्मत? कोंगजुआन। हालांकि फेंगशेन बैंक प्रकट हो चुका है, लेकिन सिर्फ वही लोग जिन्होंने साधना की है इसकी ताकत जानते हैं। यह गंदा भिखारी, इसे यह बात कैसे पता? झो पागल है, इस पर ध्यान मत दो। इस कचरे को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। इसे कोयले की खानों में भेज दो। मेरी बात याद रखो, अगर ऐसा दोबारा हुआ मेरे इलाके में तो तुम भी खानों में जा मिलोगे। जी सर। कोंगजुआन, यह छोटा चालबाज। तुम आखिर हो कौन? ये जगह तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। मैं यहाँ खजाना सम्मेलन के लिए आया हूँ। तुम जैसा कंगाल हारा हुआ, कचरे जैसा नामालूम आदमी यहाँ का हकदार नहीं है। निकलो यहाँ से। अंदर जाने की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा स्टन बैटन तुम्हारा दिमाग बदल देगा। मैं जी परिवार का एक सम्मानित अतिथि हूँ। क्या तुम सच में दरवाजे पर मुझे रोक रहे हो? अगर उन्हें पता चला कि तुमने जी कुल के एक अतिथि को अंदर आने से रोका, क्या तुम इसके नतीजे भुगत सकते हो? तुम जैसा कोई जी परिवार का ढोंग करने की हिम्मत कर रहा है? मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मैं 4 महान कुलों का सम्मानित अतिथि हूँ। तुम सच में अपनी तारीफ करना जानते हो। जी परिवार का एक मामूली चपरासी उनका अतिथि होने का दावा कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मैं ग्रैंड शाइन ग्रुप का सुरक्षा गार्ड हूँ। गोल मटोल करके देखो तो क्या हुआ, मैं भी जी कुलीनता का हिस्सा हूँ। बस करो, अपने सुपरवाइजर को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। हमारा सुपरवाइजर कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम मिलने की मांग कर सको। अभी चले जाओ। मैं सच में जानना चाहता हूँ, तुम अपने पिछले जन्म में किस तरह का प्राणी थे? एक कुत्ता। मुझे लगा तुम बस उसी तरह बर्ताव कर रहे हो, पता चला तुम सच में हो। अच्छे से सुन लो, ग्रैंड शाइन ग्रुप में जादू का इस्तेमाल करने पर राजा झोल तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता है। आखिरी चेतावनी, अभी चले जाओ, मुझे तुम पर वार न करना पड़े। कुत्ते स्वभाव से वफादार प्राणी होते हैं, लेकिन जो बिना वजह काटता है वह अच्छा कुत्ता नहीं होता, वह पागल होता है। चूंकि तुमने मानवता को ठुकरा दिया है, अगर तुम इंसान बनने से इनकार करते हो तो जानवर बन जाओ। मालिक, यहाँ एक पागल कुत्ता भौंक रहा था, उसे शिष्टाचार सिखाना पड़ा। रेबीज फैल रहा है क्या? तो इलाज की जरूरत है। तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाई हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? मैं ले यूशुआन हूँ, जी की गोद ली हुई बेटी। यह मेरा सहयोगी है। दिखने में तो चलती हो। ये पोशाक किराए पर ली है, मोर के पंखों वाली तीतर। समझती हो तुम फीनिक्स हो? सुन लो, निमंत्रण नहीं है तो अंदर नहीं आ सकते। जी चांग। मेरे गोद लेने वाले पिता ने मुझे भेजा है। तुम जी कबीले के प्रमुख सदस्य। तुम गली के चूहे हमारी नकल करने की हिम्मत करते हो? जाने मन, तुम अच्छे कपड़े पहनती हो लेकिन ठगी करके जीती हो। समझती हो मैंने यह निमंत्रण चुराया है? जाहिर है। मुझे नहीं पहचानते? अपने मैनेजर को बुलाओ, देखते हैं कि क्या वे जी कबीले की ले यूशुआन को पहचानते हैं। बकवास बंद करो, अभी यहाँ से हटो। मुझे मारने पर मत उतारो, बेशर्म। क्या शैंग समूह मेहमानों के साथ इसी तरह पेश आता है? वीपी कोंग, ये दोनों। वीपी कोंग, वे पहले घुस आए, मैं तो बस परिसर की रखवाली कर रहा था। अरे अंधे मूर्ख, जी परिवार की युवा मालकिन, तुम्हें उन्हें पहचानना ही चाहिए। उन्हें तुरंत अंदर पहुंचाओ। ये हकलाना बंद करो, बेवकूफ गधा। तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाला जाता है, दफा हो।
रैंकिंग सूची के 4 बड़े परिवारों ने प्रतिनिधि भेजे हैं। लगता है बहुत से लोग तुम्हारी खुशामद करना चाहते हैं। मेरी अभी केवल एक ही चिंता है, चाओशू की सुरक्षा। अगर यह मेरा नहीं है दयनीय पूर्व पति, यह चैरिटी गाला कैसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सुलभ हो गया? तुम कैसे घुस आए? चाओशू को ढूंढना होगा, अभी उसका सामना नहीं कर सकता। यह दुर्लभ चैरिटी कार्यक्रम, मिस लेई ने मुझे आमंत्रित किया मेरे दायरे को बढ़ाने के लिए। लिन फेंग, अगर तुम्हें अंदर आना है मैं इंतजाम कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारा क्या खेल है? फिर जाओ खाओ गार्ड डॉग के जूठन, तब शायद मैं तुम्हें मजे के लिए अंदर आने दूं। तुम पहले काम। मैं यहाँ ट्रेजर शोकेस के लिए आया हूँ, तुमसे बचे कुचे के लिए लड़ने नहीं। सुजी, लिन फेंग हमारे परिवार के मुखिया के प्रेसिडेंट जी के वीआईपी मेहमान हैं। तुम नहीं चाहोगे कि सीजी तुम्हारे चेयरमैन झो को परेशान करें, है न? लेकिन हमारा दाशैंग ग्रुप, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कभी भी आ जा सकते हो? ये इवेंट हाई सोसाइटी के लिए है, यहाँ सिर्फ दुर्लभ खजाने पेश किए जाते हैं। तुम जैसे नीच लोग क्या पेश कर सकते हो? मत बताना तुम अपने परिवार का अचार का घटिया सजार भेंट करोगे। ये तो बस कुछ सड़क किनारे के घास फूस हैं जो तुमने उठा लिए, इन्हें खजाना कह रहे हो? लिन फेंग, क्या बिजली के झटके ने तुम्हारा दिमाग फ्राई कर दिया? कितनी शर्मनाक बात है। तुम आम लोग, नए कपड़े भी तुम्हारी अश्लीलता नहीं छिपा सकते। तो तुमने एक चीनी माँ से चिपकना सीख लिया, फिर भी गरीबी की बदबू आती है। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, सभ्य नहीं बन सकता। सुशियाओ जी, तुम असली खजाना पहचान नहीं सकती। यह साबित करता है कि तुम बस गंदे चश्मे से दूसरों को देखती हो। तुम अविश्वसनीय आध्यात्मिक ऊर्जा। ये है, कितनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा है। यहाँ किसी की नजर तेज है। जवान, क्या मैं इस खजाने को देख सकता हूँ? भाई फेंग 4 महान कुलों के तीसरे नंबर के नेता है, हुआंग परिवार के हुआंग फेहू। बिल्कुल। ये वाकई 1000 साल के जिनसिंग आत्मा की जड़ें हैं। तुम्हें ऐसा अनमोल खजाना कैसे मिला, जवान? यह आकाशीय खजाना थैला दुनिया में कहीं से भी दुर्लभ सामग्री निकाल सकता है। ये जिनसिंग जड़ें सीधे आकाशीय थैले से आई हैं। तुम तो हैरान करने वाले हो, लड़के। निर्देशक हुआंग, दुर्लभ सामग्री की बकवास। शायद इसने बस सड़क किनारे से कुछ बेतरतीब जड़ें उठा ली हैं। लिन फेंग एक चालाक लोमड़ी है, इसके झांसे में मत आना। 1000 साल के जिनसिंग की जड़ें फूलों जैसी मिठास बिखेरती है, जो यादों में बस जाती है। ये बूढ़ा कभी गलत नहीं समझता। जवान, अगर तुम इसे चेयरमैन झो को भी दो तो वे इसे कचरा समझकर फेंक देंगे। सूची मालिक इसे कभी नहीं देखेंगे। मेरे पैर जवानी की लड़ाइयों में खराब हो गए और स्थायी नुकसान हो गया। क्या तुम विचार करोगे कि मुझे ये जड़ें उपहार में दो? खुशी से। वो खड़ा है। अविश्वसनीय, वो खड़ा है। मुझे ये पुरानी बीमारी 10 साल से भी ज्यादा समय से है। मैंने सभी मशहूर डॉक्टरों से सलाह ली है, लेकिन कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन श्री लिन ने चमत्कारिक ढंग से मुझे ठीक कर दिया। मैं आपकी इस कृपा का कभी भी बदला नहीं चुका सकता, डॉक्टर लिन। अगर कभी आपको मदद की जरूरत पड़े तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बताइएगा। हमने हुआंग फेहू परिवार का समर्थन हासिल कर लिया है। यह हमारे अभियान में बहुत मदद करेगा, जो क्रूर राजा झो के खिलाफ है। आप मुझे बहुत ज्यादा सामान दे रहे हैं, महोदय। हम फिर मिलेंगे इस जंगी दुनिया में, जब तक हमारे रास्ते फिर नहीं मिलते। हुआंग फेहू की नसें आप ही महाराज ने काट दी थीं। हर तरह से देखा जाए तो देवता भी नहीं उसकी टूटी हुई टांग ठीक कर सकते थे। फिर अब उसकी टांग बिल्कुल ठीक कैसे दिख रही है? वह इतनी जानदारी से चल रहा है, साफ है कि पूरी तरह से ठीक हो गया है। लिन फेंग, उसकी असली पृष्ठभूमि क्या है? शेन गोंगबाओ ने तो कहा था कि वो बस जेल में रहने वाला एक दयनीय कैदी था, लेकिन ये साबित करता है कि वो उतना कमजोर नहीं है जितना हमें बताया गया था।
ऐसा कोई व्यक्ति कैसे झाओगे शहर में प्रकट हो सकता है बिना हमारी जानकारी के? तुम यह नाकारा बेवकूफ। यह मेरी असफलता है महाराज। मैं उन्हें पकड़ लूंगा तुरंत पूछताछ के लिए। धैर्य रखो। दिव्य नियुक्ति सूची फिर से सामने आ गई है। हम नहीं जानते कि आखिरकार इस पर किसका अधिकार होगा। वो गरीब आदमी, संभवतः नहीं हो सकता कि उसके पास वो सूची हो। अगर सूची असली है तो हमें उसे अपने साथ लेना चाहिए, अगर नहीं। फेंग, वो खजाना और बचा है क्या? तुमने अभी कहा था कि ये तो बांस जड़े हैं। मैंने शायद पहले ठीक से देखा नहीं था। जड़ों से ढकी हुई एक जिनसेंग आत्मा। कुछ और दे सकते हो? फेंग, वो चीज क्या है? मेरे लिए नहीं। ये मिस्टर शेन के लिए है। ये मिस्टर शेन के लिए है। उनकी क्षमताएं। क्षमताएं? देखो प्रेसिडेंट शेन तो बस एक दिखावटी लेकिन बेकार सुनहरा मशरूम है। उस मामले में उन्हें दिक्कत है। उस मामले में उन्हें दिक्कत है। सू शियाओ जी, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? क्या मैं यहां मौजूद सभी को तुम्हारी मदद करने दूं? मिस्टर शेन, मैं गलत थी। मैं तुम्हें धन और दर्जा दे सकता हूं या सब छीन सकता हूं। अपनी जुबान संभाल कर। माफ कीजिए प्रेसिडेंट शेन, वो बदमाश लिन फेंग है। उसे किसने अंदर आने दिया? सुरक्षा, उसे बाहर निकालो। रुको प्रेस शेन, मेरे पास एक खास तोहफा है जो आपको चेयरमैन झोउ और भविष्य के निवेशकों को प्रभावित करने में मदद करेगा। हम लिन फेंग को उसकी खुद की बदकिस्मती का स्वाद चखाएंगे। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। शैंग ग्रुप के खजाना प्रस्तुति समारोह में मेरे पास चेयरमैन के लिए एक खजाना पेश करने को है। शुए। लिन फेंग, तो यही थी तुम्हारी पूरी योजना इस समारोह के लिए। ऐसा तोहफा पेश करने की तुम्हारी बहन का चालाक दिमाग वाकई उसे एक दुर्लभ खजाना बना देता है। जब लिस्ट ओनर और चेयरमैन जो इसे देखेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। यह आत्मा नियंत्रण कला है। इसके शिकार बन जाते हैं कठपुतलियां जो नियंत्रित नहीं कर सकती अपनी खुद की हरकतों को अपने मालिक के धागों पर नाचती हुई। सू शियाओ जी, सू शियाओ जी, तुमने मेरी बहन का क्या किया? तुम्हारी प्यारी बहन को चढ़ाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ चेयरमैन को उनकी कृपा पाने के लिए। तुम्हारे लिन परिवार की असली फितरत बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही घटिया है। प्रदर्शित किया जाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। चुप रहो तुम सांप। यार मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मेरे साथ क्या हुआ? लिंजू, वह बात अब पीछे छूट गई है। इतनी मासूम बनने की कोशिश छोड़ो। तुमने क्या कहा? क्या तुम भूल गई हो? मानसिक अस्पताल में हर रात हम जंगली डांस पार्टियां करते हैं। तुम्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम अपनी शरारतों के लिए कुख्यात हो। कपड़े भी नहीं रख पाती। तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा यह जंगली रूप तुम्हें लोकप्रिय बनाता है। बिल्कुल नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ, ये सच नहीं हो सकता। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा भाई तुम्हें जगा सकता है तो मैं तुम्हें डायरेक्टर झो के पास पहले ही भेज देती। तुम्हारा कौमार्य लेने के बाद हम तुम्हारा दिल बॉस को तोहफे में देंगे। मेरी मासूमियत जा चुकी है। मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है।
नहीं, मरने के लायक तुम नहीं हो, बल्कि वे लोग हैं जिन सब ने तुम्हारा नुकसान किया है। उन्हें कीमत चुकानी होगी। लिन फेंग, तुम ऐसे दावे करने की हिम्मत करते हो? यह दाशांग ग्रुप है। तुम्हारी इतनी हिम्मत इन सभी महानुभावों के सामने उपद्रव करने की? इनमें से कोई भी तुम्हें चींटी की तरह कुचल सकता है, बिना पसीना बहाए। फिर आजमा के देखो। मैंने तुम्हें काफी देर तक सहा है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अरे नहीं, उसने शेन गोंगबाओ को नाराज कर दिया। वह लड़का, उसने शेन गोंगबाओ के वार को रोक दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया है? द गॉड्स इन्वेस्टिचर यहाँ है। देवताओं का अधिष्ठापन प्रकट हो गया है। आकाश और पृथ्वी साक्षी हैं। जेड प्योरिटी के आदेश से न्याय के देवताओं का अधिष्ठापन। अत्याचार की सहायता करना। शेन गोंगबाओ को देवताओं के अधिष्ठापन से हटाओ। उसे अनंत दास्ता की सजा सुनाओ, फिर कभी न उठने के लिए। तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई रजिस्टर पर दावा करने की? क्या तुमने मुझे जहर दिया था या कोई चालाक चाल चली? मेरा कार्ड फ्रीज हो गया है। क्या हो रहा है? मेरा पैसा गायब हो गया है। क्या चल रहा है? मेरा बैंक खाता खाली क्यों है? दूसरे चाचा, चचेरे भाई, तुम सबको क्या हो गया है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति, मेरी ऊर्जा क्यों गायब हो रही है? यह क्या जादू है? लिन फेंग, तुमने क्या काला जादू इस्तेमाल किया है? शेन गोंगबाओ, तुम्हारे अपराध अनंत हैं। मैं अब तुम्हें मिटा देता हूँ, रजिस्टर से हमेशा के लिए। तुम कौन हो? पहरेदारों, उसे अभी बाहर निकालो। इस आदमी को तुरंत बाहर निकालो। सू शियाओजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? कौन सा गुंडा मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? कोई है जो इस नीच को बाहर फेंके? मैं शेन गोंगबाओ हूँ, दाहिना हाथ दाशांग ग्रुप के अध्यक्ष जो का। अब कौन मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करेगा? लिन फेंग, फेंगशन रजिस्ट्री तुम्हारे पास कैसे है? तुमने मेरे साथ क्या किया है? मुझे कोई क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रजिस्ट्री से काट दिया है। अध्यक्ष जो, क्या आप मुझे याद नहीं करते? कोंगजुआन, पिछली बार वह भिखारी तू जिंगसुन। हाँ, जिनका नाम द गॉड्स इन्वेस्टिचर से मिटा दिया जाता है। वे अस्तित्व के सभी निशान खो देते हैं। क्या वह हमारे कॉन्ग्लोमरेट का हिस्सा था? मेरी बात याद रखो, मैं शेन गोंगबाओ हूं, कभी जाओगे शहर का सबसे खतरनाक सरदार। आज लिन फेंग ने मुझे निर्वासित कर दिया द गॉड्स इन्वेस्टिचर से, और तुम सब बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो। कल तुम्हारी बारी होगी। सूची स्वामी जी चांद देर से आ पहुंचा। झाओगे के 4 कुलों के प्रमुख जी परिवार, झाओगे के 4 महान परिवारों के प्रमुख जी कुल, हम सूची स्वामी के वापस लौटने का स्वागत करते हैं। शीघ्र उठिए। हम सूची स्वामी का आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष जी यहाँ क्यों हैं? हुआंग फेहू भी मौजूद हैं। अब 2 प्रमुख कुल और सूची स्वामी के साथ उनकी संयुक्त शक्ति बहुत प्रबल है। हमारे पास केवल मेरी निजी सेना है और आपकी व्यक्तिगत रक्षक टुकड़ी। अध्यक्ष झो, अब हमारी क्या चाल है? इतनी भीड़ के सामने हम खुलकर इसे नहीं छीन सकते। किसी और अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। चलो चलते हैं। अध्यक्ष झो, लिन फेंग और मैं कट्टर शत्रु हैं। वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। कृपया मुझे बचाइए। मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलिए। सू शियाओ जी। अध्यक्ष झो, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा आप मेरे दंतक था के नायक हैं। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। क्या मैं सही हूँ? डरो मत मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। भाई, मुझे डर लग रहा है। मैं यही हूँ बहन, मैं ख्याल रखूंगा सब परेशानियों का। आंखें बंद करो। भाई, तुम यहाँ बैठे हो क्यों?
मैं दोस्तों के साथ डिनर करने जा रही हूँ। मैं पहले चलती हूँ। जल्दी वापस आना। लिस्ट ओनर, शियाओशुए कैसी है? मैंने मिटा दिए हैं उसकी सभी बुरी यादें। बाहर का इंतजाम हो गया है, उसे सच का पता नहीं चलेगा। लिस्ट ओनर, मैंने ली परिवार से पैदल सेना को मोबिलाइज किया है, प्रेसिडेंट जी के और मौजूदा सुरक्षा के साथ। हमारे पास 500 लोग हैं जो लीडर के रेजिडेंस की 24/7 रक्षा कर रहे हैं, लिस्ट ओनर की और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। जब से हमने सीक्रेट स्क्रॉल ढूंढ लिया है, हमको हर जरूरी कदम उठाना होगा उसे हासिल करने के लिए। चीजो, मेरे पास एक शानदार प्लान है। जानी, अपने विचार बताओ। अगर हम बाहर से उनकी सुरक्षा में घुस नहीं पाए, तो चलो अंदर से उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह शानदार। हेलो, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। डायरेक्टर जिन का ऑफिस कहाँ है? सीधा आगे, सीधी तरफ पहला दरवाजा। धन्यवाद। सूची मालिक। ली अंकल ने मुझे आज बुलाया है, क्या कोई बात है? गुरुजी, मेरे घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही अजीब, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। बताइए, अगर मैं मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। जिन झा, अपने भाई को अंदर ले आओ। ये हालत, ये कब से शुरू हुआ? 3 दिन पहले जब मैं यात्रा से लौटा, तब से वह ऐसा हो गया है। उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि बदतर होती जा रही है। उसकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई है, ऐसा लगता है। अत्यधिक भोगविलास। क्या? ये हो ही नहीं सकता। मेरा दूसरा भाई पारिवारिक व्यवसाय में लगा रहता है। उसने तो कभी डेट भी नहीं किया है। वह अभी तक कुंवारा है। बिल्कुल सही। एक सामान्य इंसान के लिए ये संभव नहीं है कि वह लगभग पूरी अपनी जीवन शक्ति सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दे। इस तरह की स्थिति, जरूर कोई काला जादू कर रहा है उसकी जीवन शक्ति चूसने के लिए। नेजा, पिछले कुछ दिनों में मूझा कहाँ गया है? घर और कंपनी के अलावा वो कहीं और नहीं गया है। आपके घर की सुरक्षा बहुत कड़ी है। घर पर तो कोई समस्या नहीं हो सकती, फिर समस्या जरूर कंपनी में है। ली अंकल, अगर आसान हो तो क्या आप मेरे लिए कंपनी में एक पद दिलवा सकते हैं? एक छोटे कर्मचारी के तौर पर मैं कंपनी में जाकर देखूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। श्रीमान जिन, पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। कंपनी में इतने सारे वर्कस्पेस पूरी तरह से खाली पड़े हैं। लोग छुट्टियां ले रहे हैं, दूसरे लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। समझा? हाँ। फेंग, पहले आसपास देख लो। मुझे काम के मामले निपटाने हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बस मुझे आवाज लगा देना। ठीक है। तुम नए हो? मेरे साथ आओ। नए आदमी का नाम क्या है? जियाओ फेंग। वह रिज्यूमे पर है, मैनेजर। मैं लाकर देता हूँ। काफी मजबूत दिखते हो। मैनेजर यांग, बस करो, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा। भागो मत। डरने की क्या बात है? भाई फेंग, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? गर्मी की वजह से होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यांग जियान की नजर तुम पर जलती हुई है। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हारी कंपनी के लोग इतने अभद्र हैं? नहीं, वह पहले शर्मीली और उबाऊ हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में किसी तरह वह अचानक चुलबुली हो गई है। वैसे मिस्टर जिन, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट में एक समस्या थी। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है।
इस औरत की नीयत में जरूर कुछ खोट है। जिन झा, अरलांगशेन को तुमसे क्या चाहिए था? उसने मेरी रिपोर्ट मांगी। फिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? वह किसी के नियंत्रण में है। काम खत्म, फेंग भाई। चलो साथ में घर चलते हैं। ठीक है। छोटे प्रेसिडेंट लिन फेंग देर से जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुपरवाइजर यांग, सुपरवाइजर यांग, सुपरवाइजर, कृपया थोड़ा सामान दिखाओ। फेंग जी, कितने मर्दाना। मैं कैसे रुक सकती हूँ? मोहिनी मंत्र। फिर से मंत्र? ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसका मंत्र और मजबूत हो गया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहती हूँ। जाग जाओ। तुम बदमाश। तुम ही तो मुझ पर बैठे हुए थे। ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ये बात हमारे बीच ही रहेगी। शांत हो जाओ। तुम पर मोह मंत्र का असर है। मोह मंत्र? पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचो, कुछ अजीब नजर आया? एक अजनबी लड़की मेरे पास आई थी। रास्ता पूछा, फिर सब कुछ धुंधला हो गया। यह सुजोजी का किया धरा है। इस बार वह क्या साजिश रच रही है? सुशियाओ जी, लिन फेंग, तुम फेंगशन सूची के सर्वोच्च स्वामी हो। यांग जियान स्वामी को प्रणाम करता है। उठो, अब औपचारिकताओं का समय नहीं है। मुझे इसे संभालने दीजिए, स्वामी। मैं उनकी पंक्तियों में घुसपैठ करूंगा। करो। यांग जियान, अभी। जाग गई? लिन फेंग ने तुम्हें भेजा है ना? वह बदमाश, इतनी जल्दी मेरा जादू तोड़ दिया। शानदार। सुजियो जी, तुम्हारा असली मकसद क्या है? मुझे और मर्द चाहिए ताकि वे मेरे लिए 7 तत्व इकट्ठा करें, मेरी साधना को बढ़ाने के लिए। छी, लोमड़ी की आत्मा। मर्द मुझ पर मरते हैं। मैं ही तो लोमड़ी की आत्मा हूँ। और कौन? घिनौना। अब तुम मेरे काम की हो, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल जिंदा उधेड़ दूंगी। हल्के हाथों से। कम से कम इसकी खाल तो अच्छी है, बुरी नहीं है। इसे खराब करना शर्म की बात होगी। झोडोंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल। तुमने मेरी मदद की इतना सार तत्व जमा करने में। स्वाभाविक है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूं। यह ठीक रहा। चूंकि अब यह जाग गई है। वह बहुत काम की है। वह लिन फेंग के लिए कुछ भी करने को तैयार है, हमारे आसपास घूमने के लिए। इससे पता चलता है कि वह लिन फेंग के काफी करीब है। इस तरह हमारे पास उसके करीब जाने का बेहतर मौका होगा। देवताओं का अधिष्ठापन। बेशर्म, तुम्हारी चाल चाहे जो भी हो, वह लिस्ट के मालिक पर काम नहीं करेगी। इसके बारे में भूल जाओ। कोंगजुआन।
तुमने मुझे क्या दिया? बस थोड़ी सी प्रेम दवा, घबराओ मत। कोंगजुआन, उसे लिन फेंग के सामने फेंक दो। उसे ठंडा होने में मदद करो। जाओ। झोडोंग, अगर तुमने दूसरी औरतों से छेड़छाड़ करने की हिम्मत की, मैं यांगजियान, तुम फिर से इसके चक्कर में कैसे पड़ गए? बॉस, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे मर्दों की संगत चाहिए। तुम होश में हो? यह कोई मोहिनी विद्या नहीं है। तुम्हें दवा दी गई है। बॉस, जल्दी मेरी मदद करो। माफ कीजिएगा। तुम ठीक हो? दीदी, तुम फिर से क्यों लौट आई हो? तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? समझाने का वक्त नहीं है, चलो चलते हैं। फिर बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। सू जियोजी ने खास तौर पर मुझे दवा दी है ताकि तुम्हारा ध्यान भटका रहे। उसका निशाना लिन परिवार है। वह जानती है कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन पर काबू पाने का मतलब है तुम पर काबू पाना। चलो। सू जियोजी, इंपीरियल विला की सुरक्षा इतनी कड़ी है, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं सीधे सामने के दरवाजे से आई हूँ। वे बेकार बॉडीगार्ड मेरे आगे टिक नहीं पाए। जब तक मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है तुम शक्तिशाली हो, छोटे नेजा, पर क्या सच में लगता है तुम्हें कि तुम अकेले सैकड़ों का सामना कर सकती हो? मैं तुम जैसे कचरे को अकेले ही काट सकती हूँ, एक हाथ से। असली कचरा तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। उनमें से हर एक बस तुम्हें नीचे खींच लेंगे। छोटी मुर्गी सू, दुष्ट डायन, तेरी माँ। पहले ही हार मान ली? क्या होगा अगर मैं बताऊं कि मैंने तुम्हारे बेटे को बंद कर रखा था पागल खाने में 3 साल के लिए, उसे प्रताड़ित और अपमानित किया। क्या तुम नहीं इसी वक्त मरना चाहती हो? कुतिया, मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। बूढ़े बदमाश, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी अभी। जो भी मरने को तैयार है, आ जाओ मेरे पास। दयनीय कचरा। शाओजी, तुम बेकार के बॉडीगार्ड अभी भी। कोई चाल बाकी है? ले आओ। जल्दी मत मनाओ। फादर, आप क्या कर रहे हैं फादर? अंकल, लिन, बूढ़े, फादर, फादर। तुम पागल बूढ़े, तुमने किसी की हत्या कर दी, पागल। नेजा, नेजा, टिके रहो, मेरा भाई मदद के लिए आ रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। नेजा, शाओजिएस, मिसेस सू, तुम दुष्ट सांप, तुम चीखते हुए मरोगी। उसे खींच कर ले जाओ। शाओ शुए, बूढ़ा कुत्ता, तुम नष्ट हो जाओगे। नेजा, माँ, शियाओ फेंग, तुम आखिरकार लौट आए। क्या हुआ? तुम्हारे पिता सू शियाओजी के गिरोह ने उसे बेहोश कर दिया। शियाओजू को भी उठा लिया गया। अब जाकर नेजा की देखभाल करो। नेजा ने हमारी रक्षा करने की कोशिश की। सू शियाओजी ने तुम्हारे पिता को नियंत्रित किया और उसे मार डाला। नेजा, नेजा, मुझे माफ कर दो, मैं उनकी रक्षा करने में असफल रहा। इस जीवन में नेजा ने बांझू का पालन किया, बिना किसी पछतावे के। अगर कोई और जीवन हो। नेजा, नेजा,
सू शियाओ जी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे माफ करना, मैं नेजा की रक्षा करने में असफल रहा। नेजा ने खुद को बलिदान कर दिया लिस्ट मास्टर के परिवार की रक्षा के लिए। उसकी मृत्यु गौरवपूर्ण थी। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। चिंता मत करो अंकल ली, मैं नेजा की मौत का बदला लूंगा। नहीं, मैं अभी दाशांग ग्रुप जा रही हूँ, सू शियाओ जी का कलंकित जीवन लेने के लिए और नेजा की याद को सम्मान देने के लिए। मैं भी आ रही हूँ। हम सब चलेंगे। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। लिन फैंग। कोंग जुआन। लिन फैंग, मुझे पता है तुम नेजा का बदला लेना चाहते हो। यह कोंग जुआन सू शियाओ जी के नियंत्रण में है। जो अभी हमसे बात कर रहा है वह असली कोंग जुआन नहीं है, यह सू शियाओ जी है। कितना चालाक, तुमने असल में ये पता लगा लिया। मिस सू, मैं तुम्हारे पास आया भी नहीं था, खुद ही मेरे पास क्यों आ रही हो? मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन मत भूलो तुम्हारी बहन लिन जुए अभी भी मेरी बंधक है। सू शियाओ जी, तुम्हें असल में क्या चाहिए? अगर तुम लिन जुए को जीवित वापस चाहते हो तो मुझे फैंगशेन बांध ला कर दो। अगर तुमने उसके सिर का एक बाल भी नुकसान पहुंचाया, उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, मैं पूरे शांग राजवंश को मिटा दूंगा। मेरा धैर्य अब खत्म हो रहा है। कल सूरज ढलने से पहले अगर मुझे देवताओं की सूची नहीं दिखी लिन जू, तो वो जरूर मारी जाएगी। मैं यहाँ गुरु का खिताब लेने नहीं आया था। सू जियो जी ने मेरे शरीर पर काबू कर लिया, उसने मुझ पर कब्जा कर लिया। सूची के मालिक, मेरा आपको कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। नेता, यह कोंग जुआन कभी भी इज्जतदार आदमी नहीं रहा। पहले मुझे उसे नाकाम करने दीजिए। मिस लेई, गुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारिए। मैं तो बस एक कठपुतली था, मैं अभी भी काम का हो सकता हूँ। रुकिए, मैं आप सबकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको दे सकता हूँ शान ग्रुप का नक्शा, मैं आपको ले जा सकता हूँ डिकेडेंट पैलेसेस। सचमुच एक नीच कुत्ता है, हर जगह गुरु बनने की भीख मांगता है। जिंजा, मुजा, इस आदमी की जिम्मेदारी संभालो, ध्यान रखना, उस पर नजर रखना। शांग ग्रुप का अंदरूनी नक्शा बनाओ। यांग जियान, यू जुआन, चलो ठीक से चर्चा करते हैं शांग को हराने की योजना पर। समझ गए। इस नक्शे के मुताबिक जू शायद कैद है डिकेडेंट पैलेसेस के नीचे के तहखाने में। मुझे डिकैडेंट पैलेसेस की अच्छी जानकारी है, पहले मुझे अंदर घुसने दीजिए। सूची के मालिक, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? वे लोग खून के प्यासे हत्यारे हैं, उन्होंने पहले ही नेजा को मार डाला है। अगर हम जल्दी नहीं करते तो शियाओ शू भी मर जाएगी। तुम्हारी नेजा का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मोहित नहीं होती, मुखिया के आदेशों में देरी नहीं करती, तो नेजा अभी जिंदा होता। सू शियाओ जी का मोह जादू किसी के भी विरोध से परे है, सिवाय सूची के मालिक के। उसके जादू का विरोध कौन कर सकता है? बस करो, पहले सू शियाओ जी से निपटते हैं। हाँ, सू शियाओ जी को खत्म करो, फिर आपसी लड़ाई खत्म हो जाएगी। सूची के मालिक, मुझे जाने दो। मैंने कहा था मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम योग्य नहीं हो। बस करो, यह आपसी लड़ाई का समय नहीं है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। सूची के मालिक, मेरी वफादारी अटल है, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नेजा की मौत एक दुर्घटना थी, मेरा कभी इरादा नहीं था। मुझे पता है, मुझे पता है। तो क्या आप फिर भी मुझ पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल। ली जिंग के निवास पर जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। अभी भी नाराज हो? मुझे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। फेंगशिनबा कहाँ है? वे ज्यादा दूर नहीं गए हैं, पीछा करो। सूची का मालिक, क्या हम यांग जियान पर भरोसा कर सकते हैं?
उन्होंने शियाओजू को बहुत अच्छी तरह छिपा रखा है। सू शियाओजी बहुत चालाक है, हमें आखिरी उपाय अपनाना ही होगा। अगर हम शियाओजू का पता लगा सके तो मैं उसे बचा सकता हूँ। चेयरमैन झो, दिव्य सूची यहाँ है। यांग जियान आत्मसमर्पण करना चाहता है और आपके प्रति वफादारी की शपथ लेना चाहता है। पास आओ। यह सही फैसला है। केवल मेरा अनुसरण करने से ही तुम्हें धन और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा। चेयरमैन झो, यांग जियान का पृष्ठभूमि संदिग्ध है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने मेरे लिए दिव्य सूची लाई है। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? कोंग जुआन, बोलो। यांग जियान का आत्मसमर्पण नकली है। चीफ झो, लिन फैंग के आदेश के तहत उसकी कदर नहीं की गई है। ले युजुआन द्वारा लगातार संदेह किया जाता रहा है। शायद तुम बस संदेह कर रहे हो। बकवास बंद करो। बोलो, तुम मेरे लिए दिव्य सूची लाए हो। तुम क्या इनाम चाहते हो? मेरी एक विनती है। मेरी आध्यात्मिक नींव कमजोर है। मुझे प्रचुर मात्रा में दिव्य खजानों की पोषण के लिए आवश्यकता है। जब तुम 7 छिद्रों वाला उत्कृष्ट हृदय ग्रहण करोगे तो मेरे लिए एक हिस्सा बचा देना। ये मेरी जन्मजात कमियों को दूर कर सकता है। आसान काम है। बहुत अच्छा, मैं आधा हिस्सा साझा करूंगा। पहरेदारों, लिन जू को मेरे पास ले आओ। मैं अब उसका उत्कृष्ट हृदय निकालूंगा। इन शो, हत्या करना और मांस खाना। डीएस शैंग ग्रुप। इलाका पेचीदा है और सुरक्षा कड़ी है। तुमने यह जगह कैसे ढूंढी? तुम्हारे ही कारण, मेरे वफादार कुत्ते। तुम कचरा हो। दफा हो जाओ। लिन फेंग। फेंगशेन बैंग के बिना तुम सिर्फ एक बेकार अपाहिज हो। क्या तुम अपने पास वाली उस खूबसूरत लड़की को मेरे हवाले कर दोगे? मैंने सुना है कि उसके साथ सोने से लाइटनिंग फोर्जिंग बॉडी मिलती है। एक बार वह मुझे ठीक से खुश कर दे तो मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श सकता हूं। बड़ी बातें। क्या तुम सोचते हो कि फेंगशेन बैंग मेरी एकमात्र ताकत है? मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि उसके बिना भी मैं तुम्हें अभी भी चटनी बना सकता हूं। सच में पागल खाने से भागा हुआ एक पागल। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि फेंगशेन बैंग जैसा एक प्राचीन अवशेष क्यों चुनेगा। तुम जैसे दयनीय व्यक्ति को मैं ही चुना हुआ हूं। फेंगशेन बैंग सही मायने में मेरा हक है। तुम खून के प्यासे कसाई इसकी ताकत का दावा करने की हिम्मत करते हो? फेंगशेन बैंग का अस्तित्व तुम जैसे कचरे को साफ करने के लिए है। हम देखेंगे कि कौन किसको मारता है। मत भूलना, फेंगशेन बैंग अब मेरे पास है। मास्टर, सावधान रहना। क्या हो रहा है? देवताओं का अधिष्ठापन एक प्राचीन दिव्य कलाकृति है। एक पवित्र अवशेष खुद को तुम जैसे किसी के नियंत्रण में कैसे आने दे सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मेरी बारी। चेयरमैन झो, आप ठीक हैं? प्रिय, सच्ची परवाह तो सिर्फ तुम ही करती हो। लो शुरू। तुम बेशर्म कुतिया। यांग जियान। यांग जियान। यांग जियान। यांग जियान। पत्रिका के स्वामी, अब मैं विदा लेती हूँ। क्या आपको कुछ नहीं हुआ? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि यांग जियान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी रानी, तुम्हारी वफादारी सबसे ज्यादा चमकती है।
बेशक, मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए जीती हूँ, महाराज। तुम्हारी निष्ठा कितनी गहरी है? मैं बिना हिचकिचाहट आपके लिए अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, मरने से पहले एक और बात है। तुम कुछ कहना चाहते थे? मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। देवीकरण स्क्रॉल में एक व्यक्ति का नाम मिटा दिया गया था। वह लेई झेंजी की वंशज है। वह कौन थी? लेई। यांग जियान। यांग जियान। यांग जियान। लिन फेंग, अगर मुझे अब पछतावा हो, क्या बहुत देर हो चुकी है? यिन शो, तेरी हिंसक लालसा की कोई सीमा नहीं है। आज मैं तेरा नाम मिटा दूंगा, देवताओं के अधिष्ठापन से हमेशा के लिए। लिन फेंग, तुम्हें मारने के बाद मैं आखिरकार देख पाऊंगा कि क्या देवीकरण स्क्रॉल मेरे काम आ सकता है। यांग जियान, नेजा, आज भाई तेरा बदला लेगा। जेंटल सीड, यह कैसे हो सकता है? सिरियस के 7 तारे तोड़ दो। असंभव। तुमने माया लोक कैसे तोड़ दिया? तुमने सोख लिया सु शियाओजी की मायाएं। न सिर्फ मैंने उसकी मायाएं सोखी, बल्कि तुम्हारी शक्तियां भी ले ली। तो क्या हुआ? देववध कोड़ा ने तुम्हें चुना? क्योंकि मैं हमेशा से उसका असली मालिक था। सूची स्वामी, लिन जुए को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। यूजुआन, अध्यक्ष झोउ ने मेरी आधी साधना निचोड़ ली है। मैं इस समय बिल्कुल असुरक्षित हूं। तुरंत 4 महान परिवारों को सचेत कर दो। उन्हें चेतावनी दो कि अध्यक्ष झोउ के प्रतिशोध के लिए तैयार रहें। समझ गया, लेकिन सूची स्वामी, आपका क्या? मेरी रक्षा करो। मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए। शायद मैं एक तेज तरीका जानती हूँ। मास्टर बान, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? करता हूं। तो बस इतना ही काफी है। यूजुआन, अब तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो। यह बिजली का संस्कार वाकई में अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप है। सूची के स्वामी, आज से मैं तुमसे बंध गई हूँ। तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। मेरा वादा है। यूशुआन, यह बिजली का संस्कार, क्या यह एक बार की बढ़ोतरी है या फिर इस्तेमाल से यह और बेहतर होता है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। यांग जियान सही था। जब चेयरमैन झोउ ने अवरोध तोड़ा, उसने गलती से नष्ट कर दिया द गॉड्स लिस्ट में तुम्हारा नाम, लेई झेंजी। अब हमें बहाल करना होगा इस नाम को सूची में।
चेयरमैन जो, वे सब खत्म हो गए हैं, पूरी तरह से थक गए हैं। 10 मील के दायरे में मैंने उपलब्ध हर चीज को इकट्ठा कर लिया है, अब सिर्फ बंजर जमीन बची है। बेकार। वापस जाओ और ढूंढो। मैं बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैं खुद को दिखाऊं, पूरा इलाका लिन फैंग से भरा हुआ है और 4 महान कुलों से, वे मुझे तुरंत पकड़ लेंगे और तुम्हारे ठिकाने का पता लगा लेंगे। चूंकि ऐसा है, इसके लिए मुझे दोष मत देना। आकाश की इच्छा से और धरती के आदेश से नेजा और यांग जियान की नियति अब और बंधी नहीं रहेगी। आज मैं वज्र का आवरण धारण करता हूँ। देवताओं के अधिकार पत्र को जगाने के लिए उन्हें मर्त्य लोक में वापस लाओ। देवता का पत्र प्रकट होता है। नेजा, छोटी बहन, मैं घर आ गई हूँ। नेजा, नेजा और यांग जियान, तुम्हारी नियति प्रतीक्षा कर रही है। लीजिंग और जीचांग, आगे बढ़ो। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। अत्याचारी यिन शो के व्यभिचार का शासन निर्दोषों को हानि पहुंचाता है। आज मैं स्वर्ग का न्याय करूंगा। अत्याचारी का वध करो और इस राक्षसी महामारी का सफाया करो। लोगों में शांति लौटाओ। यिन शो का वध करो, राक्षसों का सफाया करो। यिन शो का वध करो, राक्षसों का सफाया करो। जंगली कुत्तों का झुंड, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लिन फेंग, तुम सिर्फ एक नीच किसान हो। तुम दुख भोगने के लायक हो। एक गरीब दुखी आम आदमी की तरह मरो। तुम्हें छाओगे शहर नहीं आना चाहिए था। मौत के सामने भी कोई पछतावा नहीं। ठीक है, आज हम में से एक मरेगा और वह मैं नहीं होऊंगा। क्या हो रहा है? तुम इतने शक्तिशाली कब बन गए? जनता की इच्छा स्पष्ट है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कायर, कहाँ भाग रहे हो? एक आदमी पर सब मिलकर हमला। इससे कैसे नायक बनते हो तुम लोग? देवताओं का अभिषेक प्रकट होता है। आकाश और पृथ्वी गवाह है। जो राजा इंशो की हिंसक लालसा की कोई सीमा नहीं है, उसके पाप छलक रहे हैं। दिव्य रजिस्टर के माध्यम से अत्याचारी को गिराओ। उसकी आत्मा को अनंत काल के लिए गुलाम बना लो। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दौलत, मेरा दर्जा हमेशा के लिए खत्म, लेकिन नफरत बाकी है।